वक्फ संशोधन बिल आज नहीं पास हुआ। ज्वाइंट संसदीय कमेटी के पास में भेजा गया वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी में भेजने की मांग की है। सदन में वक्फ बिल पर बोले किरण रिजिजू, कहा बिल में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं, किसी तरीके का संविधान का उल्लंघन भी नहीं किया गया, न्याय के लिए लाया गया है ये बिल। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा वोट बैंक के लिए लाया जा रहा है ये बिल। साथ ही बोले अपने समर्थकों के लिए बिल ला रही है सरकार। स्पीकर को लेकर अखिलेश की टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई आपत्ति। का स्पीकर को लेकर गोलमोल बात ना करें। वक्फ बिल को लेकर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह। कहा सरकार को कानून बनाने का अधिकार, बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, विपक्ष फैला रहा है भ्रम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा भारत में भी बन रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, पड़ोसी देश से सीख लेकर हों सावधान। मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा भारत के टुकड़े करना कांग्रेस की नीयत है। शेख हसीना के ठिकाने को लेकर बेटे का सामने आया बयान। कहा अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, फेसबुक पेज पर पोस्ट किया वीडियो। बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट पर पुलिस की हड़ताल पर जाने से मची अफरा तफरी। एयरपोर्ट स्टाफ पर फूटा यात्रियों का गुस्सा। बांग्लादेश के हालात पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें चिंताजनक, लोगों की रक्षा करना सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी। 10 अगस्त को वायनाड के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धिदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा मैं खुद को समझता हूं कार्यकर्ता, सीएम मतलब कॉमन मैन। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यालय खुलने और बंद होने के समय को लेकर हंगामा। आनन फानन में कांग्रेस नेताओं ने हटाया बोर्ड। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मनु भाकर के कोच भी मौके पर मौजूद रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में रील बनाने के लिए हाईवे पर बाइक सवार युवती ने किया खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन तेज। डीएनए टेस्ट के लिए आरोपी मोहित और उसके नौकर के सैंपल लिए गए। पुलिस मामले में जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। बिहार के कटिहार में गिरा निर्माणाधीन पुल। 2 करोड़ की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण। 10 दिन पहले पुल की ढलाई हुई थी। वीडियो सामने आया। लखनऊ की गोमती नगर में खाना खाने के बाद वेटर ने थमाया बिल तो दबंगों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले के सैलून पर चला बुलडोजर। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध कब्जे पर आरोपी यूसुफ यहां पर चला रहा था बुलडोजर सैलून। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्कर की मुठभेड़। पुलिस ने गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर मिस्त्री और मालिक के बीच मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। मथुरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। दबंगों ने जमीन और एक मकान पर कब्जा किया। पीड़ित के विरोध करने पर हुई जमकर मारपीट। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बदमाश हत्या और डकैती जैसी 300 घटनाओं को दे चुका है अंजाम। आरोपी के कब्जे से स्कूटी मोटरसाइकिल बरामद की गई। ग्वालियर में जज्जर स्कूल की गिरी छत। बड़ा हादसा होने से टला। छत गिरने से 15 मिनट पहले ही बच्चों की छुट्टी हुई थी। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार गिरने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वैसी स्थिति भारत में बनेगी, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और लगातार लोगों को उकसा भी रहे हैं। मणिशंकर अय्यर से लेकर के सलमान खुर्शीद तक ऐसे ही बयान सामने आए हैं। क्या कह दिया है मणिशंकर अय्यर ने इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। क्या देश में बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट चाहते हैं कांग्रेस नेता? सलमान खुर्शीद से लेकर मणिशंकर अय्यर तक के भड़काऊ बयान। जनता को उकसाने की कोशिशों पर कांग्रेस आला कमान ने भी साधी चुप्पी। बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के तख्ता पलट के बाद
अब देश में भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता हासिल करने का मौका दिखने लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता बार बार भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान से नजदीकी रखने वाले मणिशंकर अय्यर भी इस मैदान में उतर पड़े हैं। विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले मणिशंकर अय्यर भारत में जबरन सत्ता परिवर्तन की आशंका जताने लगे हैं। अय्यर ने दावा किया है कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों को लेकर आम लोगों के मन में संदेह है। अगर इन संदेहों को दूर नहीं किया गया तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियां ने भाग ही नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगा दिया कि कुछ लोकसभा सीटों पर वोटों के हिसाब किताब में भी गड़बड़ी की आशंका है। अय्यर ने बांग्लादेश और भारत के हालात में समानता बताते हुए सावधान रहने की नसीहत भी दे दी। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्जाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फर्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के कई नेता लगातार इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो बांग्लादेश की तरह भारत में भी बगावत की आशंका जता रहे हैं। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी इसी तरह के बेतुके बयान दिए थे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सलमान ने कहा था भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। यहाँ तक कि सलमान ने इस विवादित बयान को लेकर माफी भी मांगने से इनकार कर दिया। A comment like this, why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere. Salman ji, You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. कांग्रेस के नेता सत्ता हासिल करने के लिए कितने परेशान हैं, इसकी बांकी सलमान खुर्शीद के इस बयान से जाहिर हो जाती है। इससे पहले एमपी कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला ने भी देश में तख्ता पलट की भविष्यवाणी की है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता की चाह और चुनावों में मिली हार से परेशान विपक्ष के नेताओं ने अपना आपा खो दिया है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को संविधानवादी कहते हैं, जो संसद में नहीं हरा पाए तो सड़कों पर सत्ता पाने की बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ना कि पहले वोट जिहाद की बात की सलमान खुर्शीद ने, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने, और अब सत्ता जिहाद की बात कर रहे हैं। ये मानसिकता है, यही तो विरोध है। मोदी विरोध करते करते देश का विरोध, देश के लोकतंत्र का विरोध। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी से अपनी नफरत की वजह से विपक्ष लोकतंत्र को ही कमजोर करना चाहता है? कांग्रेस नेताओं के जहरीले बोल आम लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाले हैं। हालांकि देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा सरकार और प्रशासन पर कायम है। लेकिन संविधान बचाने के नाम पर चुनाव लड़ने वाले विपक्षी नेता अब सत्ता के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।